सोने की कीमतों ने एक बार फिर निवेशकों का ध्यान खींचा है, क्योंकि ये दिल्ली में 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गई है। आज 99.9% शुद्धता वाला गोल्ड 99,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इस उछाल की वजह वैश्विक आर्थिक अस्थिरता मानी जा रही है, जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और फैसलों ने और बढ़ा दिया। जब भी दुनिया की अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता आती है, निवेशक सुरक्षा के लिहाज से गोल्ड में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सही वक्त है जब निवेशक अपने पास रखा सोना बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं, या फिर सोने की कीमतें अपने शिखर पर पहुंच चुकी हैं और अब इनमें गिरावट आ सकती है। विशेषज्ञों की राय इस पर बटी हुई है। एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी का मानना है कि अब गोल्ड में थकावट नजर आने लगी है और इसकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3,280 से 3,290 डॉलर प्रति आउंस तक गिर सकती हैं। तो वहीं कोटक महिंद्रा एएमसी के फंड मैनेजर सतीश दोंडापत्ती का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस साल गोल्ड पहले ही 25% चढ़ चुका है, जिसमें से 6% की बढ़त तो सिर्फ अप्रैल की शुरुआत से आई है। उनके मुताबिक आने वाले समय में इसकी कीमतों में 96,000 से 94,750 रुपए के स्तर तक आ सकती है। यानी मौजूदा समय में सोना बेचकर लाभ कमाने का मौका हो सकता है। हालांकि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स का नजरिया कुछ अलग है। हाल ही में आई उनकी रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 2025 के अंत तक सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $4,500 प्रति आउंस तक जा सकता है, जो कि वर्तमान में $3,400 प्रति आउंस से काफी ऊपर है। फरवरी में जहां बैंक ने सोने के $3,100 तक जाने की भविष्यवाणी की, तो वहीं अब गोल्ड ने उस स्तर को पार कर लिया है। इस आधार पर देखा जाए तो गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि ये सोना बेचने का नहीं बल्कि और खरीदने का समय है। जहां तक सोने को निवेश विकल्प के तौर पर देखने की बात है, कई विशेषज्ञ इसे परंपरागत ग्रोथ एसेट नहीं मानते। वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार के मुताबिक सोना दिखने में तो आकर्षक है, लेकिन ये ना तो डिविडेंड देता है और ना ही ब्याज की तरह कोई आय उत्पन्न करता है। उनका मानना है कि सोना निवेश से अधिक एक हेज यानी आर्थिक संकट में सहारा देने वाला माध्यम है। वो सलाह देते हैं कि निवेशकों को अपने कुल पोर्टफोलियो का 5 से 10% हिस्सा ही सोने में निवेश करना चाहिए।